के जंगल में बर्फबारी पड़ना शुरू हो गई थी। मुसलसल बर्फबारी की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला कमज़ोर हो गया था। ऐसे में एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी तो पीछे से उसका घोंसला नदी में गिर गया। उसने अपने घोंसले को नदी में बहता हुआ देख लिया था। अपने घोंसले और अंडों को पानी में बहता देखकर वो रोने लगी। कालू जी, ये क्या हो गया हमारे साथ? नदी का बहाव तो बहुत तेज है। कालू जी, जल्दी से कुछ करें और मेरे अंडों को बचाएं। जल्दी करें कालू जी। टुनटुनी, तुम रो मत, हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ और अपने अंडों को लेकर आता हूँ। कालू जी, ये अकेले आपके पास की बात नहीं है। नदी का बहाव बहुत तेज है। अपने साथ 2 और पक्षियों को भी ले जाएं और जल्दी से जाएं कालू जी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इससे पहले कि मेरे बच्चे पानी में बहकर बहुत आगे चले जाएं, आप जल्दी से जाकर उन्हें लेकर आए। देखो टुनटुनी, सर्दी बहुत जोरों की पड़ रही है और ऐसे में सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मैं अकेला ही जाता हूँ और अपने अंडों को लेकर आता हूँ। तुम बस रो नहीं और मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। फिर कालू कौवा नदी में अंडों को पकड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह वो अपने एक अंडे को बचा लेता है, जबकि दूसरा अंडा पानी में बहकर आगे को चला जाता है। दूसरे अंडे को बचाते बचाते कालू कौवा खुद भी नदी के बहाव में बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया दुखी मन के साथ ये सब देख रही होती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे पति अपने अंडों को बचाते बचाते खुद भी नदी में डूब गए। अब मैं बिना अपने एक बच्चे और पति के कैसे रहूंगी? कैसे तन्हा एक बच्चे को पालूंगी? इस तरह काफ़ी देर रोने के बाद जब वो देखती है कि जंगल में सर्दी बढ़ गई है तो टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपनी दोस्त बुलबुल के घर चली जाती है। बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। देखो तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मेरा पति और एक अंडा दोनों पानी में बह गए हैं और मैं बेसहारा हो गई हूँ। बुलबुल बुलबुल, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर उसकी सहेली बुलबुल बाहर आ जाती है। ये क्या टुनटुनी, तुम इतनी ठंड में अंडे को लेकर क्यों घूम रही हो? जल्दी से अंडे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाओ जहां तुम्हारा अंडा महफूज रहे और उसे ठंड न लगे। बुलबुल, मेरी सहेली, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे पति और एक अंडा नदी में बह गए हैं। मेरा घोंसला टूट गया है बुलबुल। बस आज की रात तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं अपना एक अंडा खो चुकी हूँ, लेकिन अब ठंड की वजह से अपना दूसरा अंडा नहीं खोना चाहती। मुझ पर दया करो बुलबुल। लेकिन टुनटुनी, मेरे घर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं और घर में ज़रा भी जगह नहीं है। तुम ऐसा करो, बंटी भैया के घर चली जाओ। बुलबुल के साफ इनकार पर टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा लेकर बंटी कबूतर के घर आ जाती है और काफ़ी देर तक घर के बाहर बंटी कबूतर को आवाज़ें देती रहती है, लेकिन कोई भी घर के बाहर आकर टुनटुनी चिड़िया की फरियाद नहीं सुनता।
मायूस होकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक सेब के दरख्त पर जा बैठती है और रोने लगती है। अब मेरी मदद कौन करेगा? इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँ? कैसे अपने अंडे को बचाऊँ? ऐ ऊपर वाले, तू ही कोई रास्ता दिखा। इस मतलबी दुनिया में मैं किससे मदद मांगूं? कहाँ अपने अंडे को छुपाऊं? तभी उसे सेब के दरख्त से आवाज़ आती है। नन्ही चिड़िया, तुम क्यों फिक्र करती हो? अपनी परेशानी तुम मुझसे भी शेयर कर सकती हो सकता है मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं। दरख्त भैया, आप तो एक दरख्त हो। जब जंगल के सारे पक्षियों ने मेरी मदद नहीं की, तो फिर एक दरख्त होकर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? देखो नन्ही चिड़िया, मैं एक जादुई दरख्त हूँ और मेरे पास बहुत सी शक्ति है। तुम मेरे एक सेब को तोड़कर ले जाओ और उसे किसी भी दरख्त पर रख देना जहाँ तुम रहना चाहती हो, और फिर तुम देखना वहाँ पर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बन जाएगा जिसमें तुम्हारे लिए ज़रूरत की हर शय मौजूद होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सेब को ले जाकर एक दरख्त पर रखती है। वहाँ थोड़ी ही देर में एक सुंदर सा सेब का घर बन जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर वो अपने अंडे को लेकर उस सेब के घर के अंदर चली जाती है। उस जादुई दरख्त ने ठीक कहा था, इस घर में सब कुछ मौजूद है। ए ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे और मेरे इस अंडे को इस सर्दी के कहर से बचा लिया, वरना मैं और मेरा अंडा भी अभी तक मर खप जाते। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे के साथ उस सेब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।